जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में बेटी के जन्म को भाग्य के उदय से क्यों जोड़ा गया है? आखिर क्यों कहा जाता है कि जिस घर में बेटी के कदम पड़ते हैं वहाँ की दरिद्रता दूर हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उन गुप्त रहस्यों को जानेंगे जो बताते हैं कि बेटी का जन्म कैसे रातों रात घर की किस्मत बदल देती है। साक्षात महालक्ष्मी का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार हर बेटी अपने साथ अंश लक्ष्मी का भाग्य लेकर पैदा होती है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह केवल एक शिशु नहीं बल्कि उस घर के लिए सौभाग्य का द्वार होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बेटी के आने के बाद पिता की नौकरी में तरक्की होती है या रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। यह बेटी के उस पुण्य का फल है जो यह अपने पिछले जन्मों से लेकर आती है। दो कुलों को तारने वाली कुल दीपिका। शास्त्रों में बेटे को एक कुल का दीपक माना गया है, लेकिन बेटी को कुल दीपिका कहा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी अपने माता पिता के कुल और अपने ससुराल के कुल दोनों के कर्मों को शुद्ध करती है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहाँ पितृदोष स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि पितृ अपनी वंशज कन्या की खुशी देखकर तृप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्मों के संचित पुण्य। एक गुप्त रहस्य ये भी है कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस दंपति ने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या और निस्वार्थ दान किया होता है उनके ही यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। बेटी का नाम इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पर ईश्वर की विशेष कृपा है। कन्यादान का महापुण्य। गरुड़ पुराण के वर्णित में है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। बेटी का पिता बनना यानी उस महान पुण्य के मार्ग पर चलना जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नसीब में नहीं होता। यही पुण्य पिता के जीवन की बाधाओं को काट देता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। महत्वपूर्ण संदेश। लेकिन दोस्तों याद रहे, यह भाग्य अभी जागता है जब घर में बेटी को लक्ष्मी मानकर उसका आदर किया जाए। जहाँ बेटियों की आंखों में आंसू होते हैं वहाँ भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इसीलिए अपने बेटी को पढ़ाए, उसके सशक्त बनाए और उसे वह सम्मान दे जिसकी वह हकदार है। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसी ही और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और ये माहिती धार्मिक मान्यताओं और पुराणों पर आधारित है।